कायम रहेगा फैक्ट्री में। अच्छा, तभी कायम। अच्छा ये बताइए, आपकी तस्वीरें अचानक वायरल हो जाती हैं ब्रजेश पाठक के यहाँ, किसी बड़े मंत्री के यहाँ, दयाशंकर सिंह के यहाँ। कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के बहुत नजदीक जाना चाहते हैं। अनिल राजभर बोल के गए कि बीजेपी उनको लेना नहीं चाहते हो, तो उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। अभी शायद पता नहीं है, ओम प्रकाश राजभर एक मोर्चा का इंतजार कर रहा है। अभी एक सवाल एक साथी ने किया था 2 दिन पहले, मैंने उनसे कहा कि देखो, उन्होंने सवाल किया कि निकाय चुनाव ये रिहर्सल है लोकसभा चुनाव के लिए। हमने कहा कि नहीं, यदि प्रदेश में जिस तरह नीतीश जी अपना माहौल बना रहे हैं, अभी वो अखिलेश जी को लिए, सोनिया जी को लिए, उसके बाद वो अगर मायावती जी को ले लिए, ये चारों लोग जिस दिन मंच पे खड़ा हो जाएंगे, उस दिन ओम प्रकाश राजभर को फोन आएगा कि आप भी आइए, 1 घंटा पहले उस मंच पे हम पहुंच जाएंगे। इंतजार कर रहे हैं उस मंच का? नहीं, हम तो फिर कह रहा हूं इंतजार, मैं तो कह रहा हूं ये चारों लोग एक जिस दिन एक मंच पे होंगे, उनकी इच्छा होगी वो फोन करेंगे तो 1 घंटा पहले उस मंच पे हाजिर रहूंगा। आपको लगता है कि बुआ और बबुआ एक साथ आ जाएंगे, या यूपी के 2 लड़के एक साथ आ देखिए, जाएंगे? प्रदेश में ईडी और सीबीआई लोगों को मजबूर कर रही है। ईडी और सीबीआई सिर्फ विपक्ष के यहां जा रही है। ये सत्ता पक्ष के लोग बहुत ईमानदार हैं, उनके यहाँ एक भी आदमी के यहाँ ईडी सीबीआई क्यों नहीं जाती है? भारतीय जनता पार्टी ऐसी वॉशिंग मशीन है, मुकुल राय को अगर हम बंगाल से शुरू करें तो जो पार्टी में वो मशीन में हिलते हैं तो उधर एकदम क्लीन चिट होकर निकल जाते हैं, साफ हो जाते हैं बिल्कुल। एकदम साफ हो जाते हैं। तो ये स्थिति है। लेकिन आप भी विपक्ष में, आपके यहाँ तो नहीं जा रही ईडी सीबीआई? नहीं, बाकी लोगों के यहाँ जा रही है? नहीं, आपको पता नहीं, 5 बार जांच हो चुकी, लेकिन मिलता है गेहूं और चावल, इसके अलावा कुछ नहीं। गेहूं चावल के अलावा कुछ नहीं है? कुछ नहीं मिलता है। हमारे यहाँ का बहुत करेगा, प्याज मिल जाएगा, आलू, नमक, मिर्चा मिल जाएगा, लहसुन मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। आजकल अखिलेश जी बड़ा नाराज हो गए हैं आपसे, जब कोई नहीं, उनसे जब कोई सवाल पूछा जाता है तो कुछ और बोलने लगते हैं। नहीं, देखिए, विचारों से हमारी उनकी भिन्नता है, इस नाते कि 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो पिछड़ी जाति को 27% रिजर्वेशन लागू है, उसका 12 जातियां ही लाभ उठा रही हैं। प्रदेश सरकार इसको बांट करके सबको हिस्सेदारी दे, ये बात हाई कोर्ट ने कहा। मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश जी। उनको ये हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। 14 सितंबर 2013 को ही हाई कोर्ट ने दूसरा आदेश दिया कि प्रदेश में 2 तरह की शिक्षा है, एक समान शिक्षा लागू करे उत्तर प्रदेश सरकार। सीएम कौन था? अखिलेश जी। इनको लागू करना चाहिए। जब ये 4 बार सरकार रही समाजवादी पार्टी की, तब इनको जातिवाद जनगणना याद नहीं आई। हम 20 साल से चिल्ला रहे हैं कि गिनती करा दो जातियों की। अब तो विधानसभा में कह रहे हैं कि जाति जाति, पहले ओबीसी पे आए, उसमें आप सभी लोग उसका क्रेडिट लेना चाह रहे थे, उसमें वो सामने आ गए, उन्होंने याचिका भी दाखिल करा दी, विधानसभा में भी जाति जाति कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश की सियासी जाति और धर्म के इर्द गिर्द है, उसमें आप भी शामिल हैं? नहीं, पूरा देश शामिल है, पूरे देश की पार्टियां शामिल हैं। जब तक तहसीलों में ठप्पा मार के तहसीलदार जाति प्रमाण पत्र देंगे, तब तक देश में जातिवाद होगा। जिस दिन तहसीलों से जाति प्रमाण पत्र का बनना बंद हो जाए, उसी दिन मैं दावे के साथ कहता हूं जातिवाद खत्म हो जाएगा। आपने अखिलेश जी को, तो जब आप साथ में थे तो कह रहे थे एसी से बाहर निकलना चाहिए, बड़ी मुश्किल से आपने उनको एसी से बाहर निकाला तो लखनऊ में मेट्रो में बैठ गए। देखिए, जब आपने सवाल किया कि एसी से निकलने के लिए, तो कम से कम निकले बेचारे। अभी निकाय चुनाव को एक साथी ने सवाल किया लखनऊ में कि वो तो प्रचार में नहीं जा रहे हैं, हम क्या निकलेंगे? आज आपने मुझसे सवाल किया है, तो देखिएगा निकलेंगे तो निकल के प्रचार में चले गए। तो मेट्रो से काम हो जाएगा समाजवादी पार्टी का? या गोरखपुर में गए, एयरपोर्ट पे मिले कार्यकर्ताओं से? मेट्रो के साथ साथ कई जिलों में जाके प्रचार कर रहे हैं, ऐसा नहीं खाली मेट्रो में ही सवाल। कुछ जिलों में गए? नहीं, कुछ जिलों में एक नेता कई जिले में जाएगा। अब सरकार की तरह हवाई जहाज हेलीकॉप्टर फ्री तो है नहीं, ये करेंगे तो किराया देना पड़ेगा। सरकार को कौन किराया? सरकार को तो टैक्स का पैसा से चलना है, चाहे वो हेलीकॉप्टर से चलें, हाँ, चाहे हवाई जहाज से चलें, घर से तो लगना नहीं है। कोई बड़ा नेता प्रचार नहीं करा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर जिले में जा रहे हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर किससे कम बड़ा नेता है? हम तो पूरे देश में घूम रहे हैं, प्रदेश से छोड़ दीजिए, पूरे देश में घूम रहे हैं। देखिए, इसलिए आपके आप देखिए, बिहार में सिवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना तक चापा हूँ। 38 जिले में 26। याद भी है, देखिए याद है, इसलिए ताली बजा दी। 26 जिले में हुआ चापा हूँ।
और बिहार तो सब 75 जिले हैं। आपके पंजाब, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, जम्मू, चंडीगढ़, अमृतसर, नाभा, हुआ भी चापा। यूपी में निकाय चुनाव में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? देखिए, क्योंकि ये अभी 24 से पहले अभी हमारे जिसका मेयर चर्चा है, आनंद तिवारी जी 23 यही का। मेयर के चुनाव बैठे हैं। 7 जगहों पर मेयर का चुनाव लड़ा हूं, 400 से ज्यादा सीटों पर नगर पंचायत, नगर पालिका लड़ा हूं, और पार्षद और सभासद हजारों की संख्या में लड़ा हूं। और अपनी विचारधारा, हम अपनी विचारधारा लोगों को बताते हैं कि जब तेलंगाना में 4 करोड़ आबादी है तेलंगाना प्रदेश की, और वहां 2 लाख बच्चों को हर साल केजी से पीजी तक 500 कॉलेज खोल करके निःशुल्क शिक्षा दी जा सकती है, तो फिर वो व्यवस्था पूरे देश में क्यों नहीं। आज हम जहां से विधायक हैं, गाजीपुर, जहूराबाद, हम अपने यहाँ 11 करोड़ 22 लाख रुपया गरीबों के इलाज के लिए दे चुके। लेकिन वहीं जब विभिन्न विधानसभाओं में जाता हूं, पूछता हूं, तो लोग कहते हैं हमको इलाज के लिए पैसा नहीं। तो हमने कहा एक कानून क्यों नहीं बनवा देते। लेकिन वहां जो लोग जीते हैं आप ही के सपोर्ट से जीते हैं। कहाँ? गाजीपुर, बलिया, अंबेडकर नगर, हमारे सपोर्ट से तो भाजपाइयों जीते थे महाराज। वो तो पहले जीते थे, आपने साथ छोड़ दिया। साथ उनका भी छोड़ दिया, साथ इनका भी छोड़ दिया। तो किसका साथ पकड़ेंगे? सवाल ये है कि हम तो 24 में आपके ओमप्रकाश साथ, राजभर किसके साथ नहीं, हैं? हम आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं, लेकिन किस दल के साथ आप हैं? अब उसका टाइम आप जानते हैं बखूबी कि जब 3-4 महीने रहता है चुनाव का, तब उसका टाइम फिक्स होता है। जिससे लगन होती है ना, चलता ना, उसका टाइम होता है, तो वो टाइम आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। तो आपको लगता नहीं कि अब 2024 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, बीजेपी कह रही है कि हम 75+ सीटें जीतेंगे। अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाते हैं, बीएसपी के साथ आप नहीं जाते हैं, कांग्रेस के साथ नहीं जाते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर का क्या फ्यूचर होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में, और क्या स्ट्रेटजी होगी? कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होके जाता है, और दिल्ली जाने वालों को हम वोट लगा दिए हैं, खबरदार। बैरिकेडिंग कर दिए हैं? नहीं, हम वोट लगा दिए हैं। अच्छा, वोट लगा दिए। हाँ, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है। जिसको भी यूपी से दिल्ली जाना है, बिना भारतीय समाज पार्टी को जय सुहेलदेव बोले आगे नहीं जा सकता है। ऐसा क्या कर दिया आपने? भाई ये प्रमाण है ना, हम बीजेपी के साथ थे। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी कहीं 1-2 सीट जीती, हम समाजवादी पार्टी के साथ आए। वही हाल बीजेपी का हुआ कि जिले के जिले खाली हो गए, कहीं 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट जीत पाई। ये प्रमाण है ना पूर्वांचल के तमाम जिलों में। एक है ना कि हम 28 लोकसभा सीटों में अपना प्रभाव रखते हैं। हम 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख वोट हर पार्लियामेंट में दिलाने की हैसियत हमारे नेताओं ने पैदा कर रखी है, पार्टी ने पैदा कर रखी है। तो जिसको जीतना है, जिसको सरकार में जाना है, बनाना है, तो हमारे नेताओं को सलाम तो करना पड़ेगा। जय सुहेल।